कि तो आज जो मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ, 2 हैं वाक़यात बैक टू बैक। तो ये यहीं पे यूएसए में ही मेरे साथ हुआ था, मुख्तलिफ स्टेट्स में। एक तो है हमारे रॉसवल जो आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे यूएफओ का वाक़या हुआ था। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड को एक प्रोजेक्ट मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ हमें जाके तकरीबन 2 या 3 मंथ्स के लिए हमें रहना था। बाद में वो एक्सटेंड हो गया, 6 मंथ हो गया था, तो हम यहाँ से अपने अलास्का से ही हम ट्रैवल करके गए थे वहाँ पे। तो क्योंकि मैं उस वक़्त ज़ाहिर है मेरे बच्चे भी नहीं थे, तो आई डिडन्ट वांट टू बी अलोन इन अलास्का, तो फिर मैं भी इनके साथ आ गई थी ना। तो हमने फिर रेंट किया था हाउस, क्योंकि वो अकोमोडेशन गवर्नमेंट देती है, लेकिन हमने मतलब वो होटल का करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि वो 6 महीने का हो गया, तो हम एक घर रेंट कर लेते हैं। सो दैट वी कैन लिव अपने-अपने स्पेस से हम रह सकें, होटल में इतनी प्राइवेसी नहीं होती। तो फिर हमने एक अपार्टमेंट रेंट किया था। इट वाज़ लाइक या सॉर्ट ऑफ अपार्टमेंट ही था वो, या कॉन्डो आप इसको कह लें। तो जिससे हमने रेंट किया था, वो ओनर जो थी उसकी, वो कोरियन औरत थी। तो हमने को उसने मतलब अच्छा घर था, मतलब अच्छी-सी लोकेशन पे था, पीसफुल था। तो जब वो सारा उसने घर दिखा दिया कि भई ये है कि उसमें जिस तरह लैंडलॉर्ड्स वगैरह करते हैं, तो फिर उसने बताया कि हाँ, बट बेसमेंट इज़ ऑफ द लिमिट। तो हमने समझा कि कहती कि या हम उस बेसमेंट को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इलेक्ट्रिकल कुछ प्रॉब्लम है, वायरिंग है, समथिंग लाइक दैट। तो हमें ज़रूरत भी क्या थी बेसमेंट में जाने की, तो ठीक है, वी एग्रीड ऑन दैट। तो अब जो मेरे हस्बैंड हैं वो तो चले जाते थे सुबह से ना, उनका जो प्रोजेक्ट था, वो ह्यूज प्रोजेक्ट। तो अच्छा, वो मुझसे भी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट का उनसे डीलिंग है, तो वो मुझसे भी डिस्कस नहीं करते थे वो क्या काम है और क्या करना है क्या नहीं। तो खैर मैं इतना वो करती भी नहीं थी। तो उस वक्त में मेरे बच्चे नहीं हुए थे, तो आई वाज़ माई सेल्फ अ स्टूडेंट, और फिर मैं घर पे अकेली होती थी यूनिवर्सिटी से आके, फिर अपना असाइनमेंट वगैरह करके, तो फिर एक्सप्लोर करती थी नेबरहुड को। रॉसवेल मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो था, इट्स एन एक्साइटिंग प्लेस कि यहाँ पे ये है, वो बहुत प्यारी जगह है। प्यारी मीन्स लाइक हिस्टोरिकल, देयर वाज़ अ लॉट ऑफ मिस्ट्रीज़ इन दैट सिटी। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, एक्सप्लोर करूँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ। तो अच्छा, मैं कोशिश करती थी अब उस घर में, जैसे किचन में काम कर रही हूँ, तो अजीब से कुछ ना खटर-खुटर की आवाज़ें आएँ, जैसे कुछ मूवमेंट हो रही है, या फिर अच्छा, यहाँ पे लोग कहते हैं कि ओह डोंट वरी, इट्स ओल्ड हाउस मेक्स साउंड्स। तो मैं भी इग्नोर करती थी। ओल्ड हाउसेज़ ज़्यादातर यहाँ वुड के घर होते हैं, तो इट इट डज़ मेक सेंस कि वो शिफ्टिंग भी होती है, जब आपके मौसम चेंज हो रहा होता है ना, तो हाउस शिफ्ट हो रहा था, मीनिंग के आपको पता चल जाएगा कि लकड़ियाँ टेढ़ी हो गई हैं, समथिंग लाइक दैट। तो एनीवेज़, तो आवाज़ आती थी, जैसे कोई हैमर से कुछ खट-खट, खट-खट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे घर ना ऐसे नहीं होते कि इवन आपके करीब हो, तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि अगले घर में कौन-सा शोर-शराबा हो रहा है। पता नहीं किस तरीके से ये लोग बनाते हैं। तो मैं बाहर भी निकल के देखूँ, तो कोई भी दूर-दूर तक नहीं होता था। यहाँ पूरा नेबरहुड भरा भी हो ना, तो कोई मतलब बाहर आपको नज़र नहीं आता। जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना कि लोग गलियों में फिर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल खामोशी होती है। तो फिर एक दफ़ा मैं टेलीविज़न देख रही थी, तो ना अचानक टेलीविज़न खुद से बंद हो गया। तो मैंने कहा कि पता नहीं क्या मसला हो गया भई, उसको रिमोट को चेक कर रही हूँ, बैटरी चेक कर रही हूँ, सब ठीक है। तो फिर मैंने बैटरी भी चेंज कर दी, लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैंने कहा कि वो ज़रूर कोई वायरिंग का मसला है। अच्छा, थोड़ी बहुत ना मुझे ये सब चीज़ें आती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अमेरिका में जब आप रहते हैं, तो यू हैव टू नो एवरीथिंग। अब ये नहीं आप डिपेंड करते कि मेरा आदमी शौहर आएगा तो वो ठीक करेगा, या वो आएगा तो आई एम प्रीटी वेल गुड इन एवरीथिंग, कि आप कुछ भी इलेक्ट्रिक का इश्यू होता है या कुछ भी मैं कर देती हूँ ना। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द मैन कि कोई भाई आएगा, बाप आएगा, शौहर आएगा, तो नो, मैं आई एम जस्ट प्रीटी मच अ, अपने आप पे डिपेंड करती हूँ कि कर दूँ। खैर मैंने सब वायरिंग वगैरह चेक की जाके, तो सब ठीक था। तो अच्छा, उस औरत ने, मैं ये बताना भूल गई थी कि जब वो हमें घर दिखा रही थी, वो जो कोरियन औरत, तो उसने ये भी कहा था कि वायरिंग का मसला, बट देयर इज़ अ मोमेंट, मीनिंग कि उसकी मतलब कुछ यादें हैं, समथिंग है, एनीवे। तो अच्छा, इलेक्ट्रिक की जो उनकी चीज़ें वगैरह होती है ना, जिसमें आप बॉक्स वगैरह, जो हम एक तो ऊपर होता है, दूसरा बेसमेंट में होता है। तो मैंने कहा शायद बेसमेंट में ना कोई मसला है, तो मैं भी जाके देखती हूँ। इवन दो कि उसने कहा था इट्स ऑफ लिमिट्स, लेकिन मैंने कहा भई अब मजबूरी है, जाके देखना पड़ेगा कि क्या है। तो जब मैं नीचे गई हूँ, तो हर जगह पेंटिंग्स लाइक, अभी लगता था कोई जैसे आर्टिस्ट ने अभी फ्रेश पे, और हर पेंटिंग में एक आधी औरत की तस्वीर, लाइक बस एक आँख है, होंठ है, नाक है, एवरीथिंग वाज़ लाइक हाल्फ,
और बिल्कुल फ्रेश लग रहा था, अभी-अभी किसी ने ये पेंटिंग की है, हालाँकि वहाँ तो कोई होता ही नहीं था। बेसमेंट में जाने के लिए आपको मेरे घर से नीचे जाना पड़ेगा, तो देयर वाज़ नोबडी, मैं तो अकेले घर पे होती थी। तो दैट वाज़ प्रीटी स्ट्रेंज। खैर मैंने इलेक्ट्रिक वगैरह का चेक किया, तो ऐसा कोई फ़ॉल्ट नज़र नहीं आया। फिर मैं आँखें बंद करके, लेकिन आई वाज़ सो इंटरेस्टेड, क्यूरियस, मेरे अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या होगा? हर पेंटिंग को मैं, अच्छा जब मैंने हाथ भी लगाया ना एक पेंटिंग को, तो उसमें से रंग जो है वो मेरे हाथ में आ गया। लगता था अभी-अभी किसी ने पेंट किया है। तो ख़ैर इट वाज़ सो स्ट्रेंज, लेकिन मैं ऊपर आ गई ना, अपना काम-वाम करने लगी। उसके बाद फिर मुझे यूनिवर्सिटी में जाना होता था, घर के काम करके, ज़रा कुकिंग, क्लीनिंग, यहाँ तो कोई मासी-वासी का चक्कर नहीं होता। तो आई केप्ट माई सेल्फ प्रीटी बिज़ी, इन सब में करके मैं चली गई यूनिवर्सिटी। फिर मेरे हस्बैंड बहुत लेट आते थे ना, वो अपना असाइनमेंट वगैरह करके, जो भी उनका प्रोजेक्ट था। तो जब वो आए थे, तो मैंने उनको बताया था कि यार हमारे ना इलेक्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आई ट्राई टू फिक्स इट, पर लेकिन लगता है कि वो कोई सही नहीं हुआ ना। तो उन्होंने कहा कि तुम बुला लेना किसी को भी, मतलब इसको, ख़ैर दूसरे दिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर ऐसे ही लग रहा था जैसे आपके ना, जैसे मैं अगर यूनिवर्सिटी से आके मैं अपना लैपटॉप लेके काम कर रही होती थी और टेलीविज़न भी देख रही होती थी, लिविंग रूम में ना, तो मुझे लगा मैं काम भी कर रही हूँ, और टेलीविज़न की आवाज़ मैं यूँ रखती थी कि आई फ़ील कि मैं अकेली नहीं हूँ, बस अब कुछ है, मतलब आवाज़ आ रही है कानों में, हालाँकि मैं देखती-वेखती नहीं थी। तो ना ख़ैर वो अचानक फिर टेलीविज़न बंद हो गया, और किचन से लग रहा था कोई, जैसे आप यहाँ पे ना सिंक से पानी लोग पीते हैं, यहाँ पे पानी साफ़ आता है, तो ऐसा लगता है किसी ने गिलास को भरा है, सिंक में पानी भरा है, बिल्कुल जैसे आपको आवाज़ आ रही ग्लास जैसे भरते हैं। तो फिर मैं उठ के मतलब गई वहाँ पे, तो कोई भी नहीं है। तो अजीब-सा, मतलब एक उस घर में ना आपको फीलिंग्स होती रहती थी, और उस औरत जो कोरियन थी, वो कहती थी कि खैर मैंने उसको फ़ोन किया ना कि आई वेंट डाउन, आई एम सॉरी, यू टोल्ड मी नॉट टू गो देयर, लेकिन मैं नीचे गई थी, ओह व्हाई डिड यू गो देयर? मिस खान, व्हाई डिड यू गो देयर? मैंने कहा भई, मैंने कहा वायरिंग कुछ खराब थी, तो ईदर यू फिक्स इट और आई हैव टू फिक्स इट माय सेल्फ। तो उसने फिर वो कहा, देखो माय हस्बैंड की मेमोरीज़ हैं वहाँ पे, मेमोरीज़, वही वो बड़ा कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, तो खैर मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैंने छू के देखा या कुछ किया, तो कहती प्लीज़ आप ना मुझे बुला लिया करें, डोंट गो वॉक टू बाय योरसेल्फ देयर। मैंने कहा अच्छी बात है भई। तो बहरहाल मैं फिर ना ये अजीब किस्म की, अब अच्छा हर जैसे मैं अपने, हम लोग बेडरूम में हो ना, मैं अपने शौहर से पूछती है कि जैसे स्मेल नहीं आती, जैसे पेंट की या इसकी उसकी, और द फीलिंग दैट समबडी इज़ अराउंड। बहरहाल हम लोग, तो मैं नमाज़ वग़ैरह पढ़ती थी, और सूरह बकरा मैं तेज़ लगा के, जैसे अकेली भी होती है ना, सूरह बकरा तेज़ लगा दिया और अपना काम कर रही हूँ। तो उस वक़्त ऐसी कोई नहीं होता था, कोई आवाज़-वाज़ नहीं आती थी। जहाँ मैं अकेले बैठ के जैसे लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि पीछे से कोई क्या है, उधर से कोई क्या है, और एज़ सच मैंने किसी को देखा नहीं है, बट आई फेल्ट इट वेरी बैडली कि कोई है इस घर में। और ये होता था जैसे मैं बैठी हूँ ना जिस काउच पे, तो लगता था कि दूसरे साइड पे, जैसे नहीं काउच आप कोई बैठता है तो एक निशान बन जाता है, ऐसा होता था। तो दैट वाज़ प्रीटी स्केरी, और रोज़वेल इटसेल्फ इज़ वेरी मिस्टीरियस, उसके बारे में कहते हैं बड़ी हॉन्टिंग प्लेसेस है रोज़वेल में भी। तो हम लोग ख़ैर 6 महीने वहाँ रहे हैं, और 6 महीने में क्या कहते हैं, लातादात ये इस तरह के वाक़यात घर पे भी हुए। घर में तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती थी, और वो अ, जो बेसमेंट का जो मैं बता रही हूँ, वहाँ पे भी ना जैसे कोई चीज़ें घसीट रहा है, या कोई ऊपर चढ़ के आ रहा है बेसमेंट की सीढ़ियों से, लाइक देयर इज़ समबडी। और तो ये चक्कर था वहाँ पे रोज़वेल का ना, उसके और रोज़वेल के और भी बहुत सारे वाक़यात हैं यूएफओ के मुताबिक थे। वी विल कंटिन्यू दैट बाद में फिर वो बताऊँगी। फिर एक और वाक़या हुआ था, यहाँ वो तो यहाँ पे हुआ डैलस में जहाँ मैं रहती हूँ, और अभी इट्स नॉट टू फार, अभी कोई 6-7 महीने पहले की बात है। तो यहाँ पे होता है लिक्विडेशन स्टेट सेल। स्टेट सेल वो होता है कि या तो मोस्टली वो होता है कि जो कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो उसकी सारी चीज़ों को सेल पे लगा देते हैं। इवन घर को लोग बेच देते हैं यहाँ पे, वो नहीं रखते कि एक डिसीज़्ड पर्सन रहता था तो बेच देते हैं। अच्छा, मैंने कहा ना मेरी तबीयत में बड़ी क्यूरियोसिटी है कि जिस चीज़ से मुझे मना किया जाए ना, मुझे लेना ज़्यादा वही करो। अच्छा, ये लोग यहाँ कहते हैं, मेरी अमेरिकन फ्रेंड्स भी कहती हैं कि वैसी कोई बात निकली ना, तो उसने एक लॉकेट पहना था, विंटेज था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कहाँ से लिया तुमने? कहती वो यार देयर वाज़ दिस एस्टेट सेल, मैं वहाँ पे गई थी। तो मैंने कहा कि एस्टेट सेल व्हाट? तो कहती है वहाँ जो कोई मर जाता है ना, तो वो लोग लगा देते हैं, या कोई फर्ज़ करें किसी कपल का डिवोर्स हो गया, तो उन्होंने उस घर में नहीं रहना, तो वो सब कुछ सेल पे लगा के चले जाते हैं। लेकिन मोस्टली ये उन लोगों का होता है जो जिनके जैसे कि जो ना मैंने पर्सनली जाके पूछा था एक कि वो जो जिस कोई मर गया, जैसे यहाँ पे अमूमन ही होता है ना कि 2 बुड्ढा-बुड्ढी रह रहे हैं। अब
उनके बच्चे जो हैं वो दूसरे स्टेट में हैं, वो पूछते-वूछते भी नहीं बच्चे-वच्चे। तो वो अकेले ही अमूमन यहाँ रह रहे होते हैं, खुद ही बीमार होते हैं बेचारे और गवर्नमेंट वाले आके इनको देखते हैं, फिर जब डेथ हो जाती है तो फिर जो गवर्नमेंट आके वो सारी चीज़ें सेल पे लग पहले उनको कॉन्टैक्ट करते हैं बच्चों से कि भई आपने आना है और देखना है, तो वो कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं तुम भेज दो। तो ये लोग सेल पे लगा देते हैं और इट वाज़ अ ओपन हाउस कोई भी आके वॉक इन करे। तो ख़ैर मुझे मेरे शौहर ने पहले भी कहा था ना कभी कोई स्टेट मतलब क्योंकि हम लोग जब गुज़र रहे थे ना, तो एक साइन मैंने देखा था, मैंने उनसे पूछा ये क्या है? तो कहते हैं कि ये स्टेट सेल है, क्यों? व्हाई यू सो क्यूरियस? मैंने कहा नहीं मेरी फ्रेंड बताई थी उसने एक विंटेज लॉक कहते कभी भी मत जाना स्टेट सेल में, ये मरे मरे हुए लोगों की चीज़ें होती हैं और इसके बारे में बड़ी कहानियाँ मशहूर हैं। ख़ैर बात आई की हो गई, तो फिर जब मैं एक दफ़ा मैं गुज़र रही थी ड्राइव करते तो ज़्यादा दूर नहीं बल्कि मेरे नेबरहुड में ही डाउन द स्ट्रीट था ना स्टेट सेल लिखा हुआ। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई मैंने कहा चलो भई आयतल कुर्सी-वुर्सी पढ़ के चलते हैं क्योंकि देखते हैं क्या है। अच्छा जब जब चेक किया ना जैसे आप किसी घर जाते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा से घर रखा हुआ था मतलब उनका बेडरूम, वो जो कोई बड़ी भी होंगी उनकी सिलाई सोइंग मशीन रखी हुई है। तो मैंने बड़े शौक से इन सबको देख रही थी ना, तो उनके ड्राइंग रूम को विज़िट किया। मतलब सब कुछ ऐसा होता है जैसे आप किसी म्यूज़ियम में हैं और फिर उसमें से कोई भी चीज़ आपको पसंद आ जाती है, तो वो जो गवर्नमेंट के लोग खड़े होते हैं, आप उनसे कीमत का करके आप ले जाते हैं। तो द बहुत सारी चीज़ें थी उनकी ना, मुझे पियानो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं कहा पियानो लेकर जाऊँगी तो मेरा मियाँ तो मुझे पता नहीं क्या करेगा। तो एनीवेज़ तो मुझे ना एक बॉक्स नज़र आया, ज्वेलरी रखने वाला एक बॉक्स नज़र आया। बहुत ही खूबसूरत बॉक्स था वो। तो जैसे आप उसको ढक्कन खोलते थे ना व्हाटएवर यू कॉल दैट बॉक्स को जब खोलते थे तो उसमें से म्यूज़िक आने लगती थी, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा अल्लाह मेरी ज्वेलरी जो होती है गोल्ड की मैं इधर-उधर फेंकती रहती हूँ, तो इसी में बॉक्स में डाल दिया करूँगी। अच्छा वो चुपके से लेके मैं आ गई। आई डिडन्ट टेल माय हस्बैंड अबाउट दैट और ये अपनी ज्वेलरी मैंने उसमें बॉक्स में जितनी भी गोल्ड की छोटी-छोटी रिंग्स थी, चेन थे उसमें डाल दी मैंने। तो अच्छा जब मैं दूसरे दिन उठूँ तो वो जो ज्वेलरी बॉक्स मैं अपने रूम में रखती थी ऑफ कोर्स ड्रेसिंग टेबल पे, तो वो मुझे मिले किचन के काउंटर से दैट वाज़ प्रीटी स्ट्रेंज मैंने कहा ये कहाँ से आए? अच्छा अपने मियाँ से मैं कभी ना पूछूँ वरना पूछेंगे नहीं कि तुमने कहाँ से लाया, क्यों लाया? तो क्योंकि ही इज़ बीन लिविंग हियर फॉरएवर और हर किस्म के लोगों से इनका वो है, वो कहते थे कि देखो ये जो चीज़ें होती हैं, ये पोज़ेस्ड होती हैं, जिन लोगों की होती हैं उनकी बड़ी यादें होती हैं, मोमेंटो जिसको हम कहते हैं, उनकी रूह अटैच होती है इन चीज़ों से, इनको नहीं लाया करो। अच्छा बहरहाल तो मैंने कहा छोड़ो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ ली है और अल्लाह मियाँ हमारे मदद करे तो कुछ नहीं होता। लेकिन फिर ना जैसे मैं सो रही हूँ जब मेरे हस्बैंड होते थे, तो ऐसा कुछ नहीं होता था। जब वो अपने जॉब पे हों, तो जैसे अब मैं ना दोपहर में जैसे कभी जल्दी आ गई यूनिवर्सिटी से, तो काउच पे ही लेट के नैप लेने लगती थी ना, फिर अचानक मुझे ऐसा लगता था कि वो जो बॉक्स की आवाज़ आ रही है म्यूज़िक की, तो वो जब भी आती थी जब आप उसको खोलते थे। तो मैंने तो खोला नहीं है और आवाज़ कैसे आ रही है? तो जाके देखा तो वो खुला हुआ है और मेरी एक रिंग गायब है। और फिर मैं इतनी परेशान अल्लाह मेरी गोल्ड की रिंग थी, कहाँ चली गई और किसने खोला इसको? फिर मैं वॉशरूम में गई तो हमारे जो सिंक के ऊपर है वो रिंग रखी हुई है वहाँ पे। फिर मतलब इस तरह के बड़े वाक़यात हुए या तो फिर चीज़ें मेरी उसमें से ज्वेलरी गायब होना शुरू हो गई है या तो वो चीज़ों की मतलब म्यूज़िक बजना शुरू हो जाती थी ऑटोमैटिकली उस म्यूज़िकल बॉक्स से। तो ख़ैर मुझे फिर डर लगा ना मैंने कहा कि नहीं यार जब वो सब कहते हैं फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बताया मेरी एक अमेरिकन फ्रेंड है। तो वो थोड़ा मुझसे बड़ी है ना, तो वो ज़रा वो कहती है कि तुमने वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम? मैंने उसको बताया कि आई गॉट इट फ्रॉम लिक्विडेशन एस्टेट सेल कहती है, "फ़ेर आई टोल्ड यू नॉट टू डू दैट।" तो यहाँ के कुछ जो क्रिश्चियन है ना, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा करते हैं। कहते हैं, "तुम जाओ, इसको कहीं पे फेंक दो। तो अपने घर पे मत रखो तुम, उसको फेंक दो कहीं पे।" फिर मैंने तो भैया उस बॉक्स को फिर अपनी सारी ज्वेलरी-वुलरी निकाल के अब जो हमारे यहाँ पे ट्रैश कैन बड़े-बड़े होते हैं ना, उसमें डाल दिया। और फिर पता नहीं दूसरे दिन हमारा ट्रैश पिकर वाला आया लेके चला गया। लेकिन वो अजीब-सी एक बात थी जो कि मैंने खुद विटनेस की है, कि बॉक्स का खुद से खुल के म्यूज़िक बजना और वो बॉक्स ऐसे होते हैं कि एक तो होता है जो आप उसको चाबी देते हैं तो वो म्यूज़िक बजती है। एक होता है जैसे आप उसका खोलेंगे तो वो म्यूज़िक बजना शुरू हो जाती है। तो फिर और स्पेशली जब मैं अकेली हूँ, नैप ले रही हूँ या मैं कहीं हूँ तो म्यूज़िक बजती थी। यानी टू गेट माय अटेंशन फिर मैं जाके देखूँ और उसका ढक्कन वाक़ई खुला होता था और एक मेरी ज्वेलरी कभी चेन वहाँ से गायब होके कहीं और से मिल रही है, तो अजीब-सी बात थी। लेकिन इसके बाद भी ना जो मैंने कहा ना कि मैं बाज़ नहीं आई, मैं ना जहाँ कोई एस्टेट सेल होता था मैं घुस जाती थी।
वो सिर्फ़ देखने के लिए कि इन लोगों का सेटअप कैसा था, वो कैसे रहते थे, कितने ऑर्गेनाइज़ थे और क्या-क्या है। लेकिन छूती-वूती मैं किसी चीज़ को नहीं थी और ना मैं कोई चीज़ वहाँ से बाय करती थी और सख्ती से मना भी करते हैं। सो माय एडवाइस टू यू पीपल हू गो टू स्टेट सेल वहाँ से कभी कुछ ना लाएँ क्योंकि उनकी जो जो डेथ पीपल जहाँ पे होते हैं ना, कहते हैं उनकी जो मेमोरीज़ अटैच हो जाती है उससे, वो इतने पॉसेसिव हो जाते हैं अपनी चीज़ के लिए, तो वो उनकी रूह उसी में अटकी रहती है। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। हम तो हर मुसलमान हैं, लेकिन मैंने खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया इस चीज़ का। एनीवेज़ तो ये 2 वाक़ये थे। इफ इट्स इंटरेस्टिंग फाइन, अगर आप लोग को पसंद आए तो शुक्रिया, नहीं कोई बात नहीं। एन्जॉय इट्स पर्टिकुलरली ये वाक़यात से ज़्यादा एक तजुर्बा था, एक एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया है। एंड इट्स अ मैसेज टू यू ऑल कि स्टेज सेल पे कभी कुछ ना लें। होता है बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत चीज़ें, इवन अच्छे खूबसूरत फर्नीचर बहुत कम कीमत में वो लोग बेच रहे होते हैं, बिकॉज़ दे वांट टू गेट रिड ऑफ इट। तो हम लोग लालच में आके ले आते हैं ना कि हाँ, ये कितना खूबसूरत, भले बताओ अभी भी होता है और मैं जाती हूँ तो ऐसे दिल मचलता है मेरा कि कितनी खूबसूरत पेंटिंग, कितनी खूबसूरत फर्नीचर और इतने कम कीमत पे, तो आपका दिल चाहता है कि ना, और वो चीज़ें आपको आई स्वेयर टू गॉड वो आपको अट्रैक्ट कर रही होती हैं, बुलाती हैं कि हमें ना जैसे ले जाओ। जैसे मैंने बताया मैं एक और स्टेट सेल का मैं गई थी, तो इतनी खूबसूरत वो डॉल थी रशियन, इतनी प्यारी लग रहा था कि वो ब्लू आइज़ और बिल्कुल अच्छी खासी हाइट की। मैंने कहा नहीं भई, डॉल्स में तो वैसे ही मशहूर है कि कुछ ना कुछ होता है तो। एनीवेज़ तो ये 2 वाक़ये थे, मैंने कहा आप लोग से शेयर करूँ। चलिए खुश रहिए, अल्लाह ताला सबकी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।